नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनजे एकेडमी। साथियों, आपके बीच हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये ग्रामर का अगला टॉपिक लेकर उपस्थित है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके लिए सहयोगी साबित होगा, आपके नॉलेज में कुछ इजाफा करेगा। साथियों, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक्चुअली में क्या होता है? अगर वास्तव में देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, तो सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों किसी एक एक्सटेंट पे एक दूसरे से अग्री करते हैं, है ना। और इसी पे जो रूल हम पढ़ेंगे वो सभी रूल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमको डेफिनेशन में मिला है कि द वर्ब यूज्ड इन अ सेंटेंस अग्रीज टू द सब्जेक्ट, इट्स जेंडर, पर्सन एंड नंबर। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ब यूज किया जा रहा है तो वो सब्जेक्ट के जेंडर, पर्सन और नंबर पे डिपेंड करता है, और उसे हम उसी सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को यूज करते हैं। यानी जैसे सेंटेंस है, राम राइट्स अ लेटर। इसमें देखिए, राम सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, राइट्स भी सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे मान लीजिए आ गया दे प्ले चेस। ये सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट है प्लूरल, दे प्ले चेस। तो इस तरह से हुआ कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ये देखिए, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। आइए थोड़ा आगे देखते हैं। लेट मी टेल यू द वर्ब्स गिवन इन द डिक्शनरी। आपके डिक्शनरी में जितने वर्ब्स हैं, जो डिक्शनरी में दिए हैं, आपके बुक में दिए हैं वर्ब्स, वे सभी वर्ब्स प्लूरल में है ना। जैसे मान लीजिए वर्ब है प्ले, सिंग, डांस, ये सभी प्लूरल हैं। इनको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें वी यूज एस और यस। हम इसमें एस और यस लगाते हैं तो ये बन जाता है सिंगुलर, है ना। इसमें एस और यस लगाते हैं, यानी जितने सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं उसमें एस और यस लगाने से वो प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन वर्ब प्लूरल होते हैं उसमें एस और यस लगाने से वो सिंगुलर हो जाते हैं। इस चीज को आप डिनोट कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 1। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सबसे पहला फर्स्ट रूल है कि ऑल द सिंगुलर सब्जेक्ट्स अग्री विद सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स अग्री विद प्लूरल वर्ब्स। यानी अगर सब्जेक्ट, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है किसी सेंटेंस में, तो उसमें वर्ब जो यूज होगी वो भी सिंगुलर होगी। जैसे मोहन सिंग्स अ सॉन्ग। इस सेंटेंस में देखिए मोहन सिंगुलर है तो सिंग्स भी सिंगुलर लगा हुआ है। एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इस सेंटेंस में देखिए, इसमें कैटल है, कैटल अपने आप में प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगी है। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 1 है। आइए हम अगले रूल की ओर चलते हैं। रूल नंबर 2। इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद एंड द वर्ब अग्रीज इन प्लूरल फॉर्म। मान लीजिए कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उनके साथ वर्ब प्लूरल लगेगी। जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर सिंगिंग। देखिए, राम सिंगुलर है, श्याम सिंगुलर है, लेकिन दोनों एंड से जुड़े हैं
इनके साथ आर लगा हुआ है, जैसे राधा एंड गीता और प्लेइंग। इसमें देखिए राधा सिंगुलर है, गीता सिंगुलर है, एंड से जुड़े हैं, लेकिन इनके साथ वर्ब प्लूरल लगी है। यानी दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हों तो उनके साथ वर्ब प्लूरल लगेगी, यहां भी प्लूरल, यहां भी प्लूरल। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 3, if two singular subjects are connected with and they represent the same person or idea। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और वो एक ही वस्तु को या किसी एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे मान लीजिए अ पोएट एंड फिलोसोफर हैज कम, अ पोएट एंड फिलोसोफर, एक पोएट और फिलोसोफर, यानी एक ही पोएट है और वही फिलोसोफर भी है, तो उसके साथ सिमिलर लगा है हैज कम। द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और वो मैनेजर का भी पोस्ट होल्ड करता है, तो द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, तो इनके साथ हैड लगा है। लेकिन याद रखिए अगर इनमें से पहले के साथ आर्टिकल लगा है और दूसरे के साथ भी आर्टिकल लग गया, जैसे अगले सेंटेंस में देखिए ये नोट है अ पोएट एंड अ फिलोसोफर। देखिए पोएट के पहले आर्टिकल लगा हुआ है और फिलोसोफर के पहले भी आर्टिकल लग गया। जब दोनों के पहले आर्टिकल लग गया तो दोनों मिलकर दो व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करेंगे, इनके साथ वर्ब प्लूरल हो जाएगी। यानी इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ एंड बोथ आर फॉलोड बाय आर्टिकल, दोनों आर्टिकल से फॉलो किए जा रहे हैं, तो दे अग्री विद प्लूरल वर्ब्स, है ना, वो जो है प्लूरल वर्ब से एग्री करते हैं। नेक्स्ट रूल, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट मान लीजिए एंड से जुड़े हुए हैं एंड फॉलोड बाय पजेसिव एडजेक्टिव, और वो पजेसिव एडजेक्टिव के साथ जुड़े हैं, मतलब उनके पहले पजेसिव एडजेक्टिव आया हुआ है, दे रिप्रेजेंट टू डिफरेंट सब्जेक्ट, तो वो दो डिफरेंट बात करता है, दो डिफरेंट लोगों की बात करता है और अग्रीज विद द प्लूरल वर्ब्स, जैसे हिज अंकल एंड हिज गार्जियन। अब देखिए अंकल के पहले हिज लगा हुआ है, पजेसिव है, गार्जियन के पहले भी लगा हुआ है, दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं और दोनों के पहले लगा हुआ है। किसी एक के पहले लगा होता तो ये सिंगुलर वर्ब लेता, लेकिन दोनों के पहले लगा हुआ है पजेसिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, हिज अंकल एंड हिज गार्जियन, तो यहां देखिए प्लूरल आ गया, हैव आ गया। एक और देखिए माय ब्रदर एंड माय गार्जियन, तो देखिए माय ब्रदर एक है और माय गार्जियन कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है ना, तो इनके साथ भी प्लूरल वर्ब लगा हुआ है। अगर ऐसा होता कि माय ब्रदर एंड गार्जियन, तो ब्रदर ही गार्जियन हो जाता, लेकिन दोनों के पहले पजेसिव केस लगा के इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है और ऐसे स्थिति में हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। अगर देखिए इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट वन फूड और आइडिया, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट मिल करके किसी एक भोजन या किसी एक विचार की बात करें, एक विचार की बात करें, तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी। जैसे मान लीजिए ब्रेड एंड बटर इज अ गुड फूड, यानी ब्रेड और बटर ये दो चीजें हैं, ब्रेड है बटर है, लेकिन दोनों मिलकर एक विचार की बात कर रहे हैं, तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी। देखिए स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, जो स्लो चलता है और मजबूत होता है यानी कंसिस्टेंट होता है, तो वो रेस को जीत लेता है, यहां देखिए वर्ब सिंगुलर लगा हुआ है। अगला है द हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा और गाड़ी दरवाजे पर है, इज एट द गेट, तो मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और दोनों मिलकर किसी एक विचार को प्रकट कर रहे हैं, विचार को प्रकट कर रहे हैं, तो उनके साथ वो सिंगुलर लगेगी। नेक्स्ट, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ एंड फॉलोड बाय एडजेक्टिव एंड वन ऑफ देम इज फॉलोड बाय indefinite article an, so they agree with the singular form of verb। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और उनमें से वो एडजेक्टिव से भी फॉलोड हैं, फॉलोड बाय एडजेक्टिव,
उनके साथ एडजेक्टिव भी लगा हुआ है और साथ में उनके पहले ए अथवा एन लगा हुआ है, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। जैसे अ ब्लैक एंड व्हाइट काऊ। देखिए काऊ तो है, गाय है, ब्लैक है, व्हाइट है, लेकिन एक के पहले आर्टिकल लग गया है तो ये एक की बात करेगा, एक ही की बात करेगा। एक ही गाय है जो ब्लैक है और व्हाइट दोनों है ना। लेकिन ऐसा होता अ ब्लैक एंड अ व्हाइट टीवी, एक काली और एक सफेद टेलीविजन। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि अगर दोनों के पहले आर्टिकल लग गया तो दोनों दो चीजों को, दो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, तब वर्ब प्लूरल हो जाएगी। याद रखिएगा, अ ब्लैक एंड व्हाइट काऊ इज एट माई होम, लेकिन अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काऊ आर देयर एट माई होम, दोनों दो चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ एंड, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं एंड वन ऑफ देम इज फॉलोड बाय ईच एवरी और नो, और उनमें से एक जो है उसके पहले ईच एवरी या नो लगा हुआ है, तो इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट। तो समझिए कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और पक्का उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी। जैसे ईच बॉय एंड गर्ल वाज गिवन अ प्राइज, हर लड़का और लड़की को, तो ईच लगा हुआ है बॉय और साथ में गर्ल भी है, ईच बॉय एंड गर्ल। देखिए बॉय एंड गर्ल एंड से जुड़े हैं और एक के पहले ईच लग गया है तो वो भी देखिए सिंगुलर लगा हुआ है ना। दो सिंगुलर एंड से जुड़े हों और उनमें से एक के पहले, यानी पहले वाले सब्जेक्ट के पहले ईच एवरी एंड नो लग जाए तो वर्ब सिंगुलर होगी। नो, ईच एवरी एंड नो, नो टीचर एंड नो स्टूडेंट वाज एब्सेंट। देखिए यहां भी नो लगा हुआ है, यहां भी नो लगा हुआ है और यहां वर्ब सिंगुलर है। ये देखिए एवरी मैन एंड एवरी वुमन, ये भी सिंगुलर है, हैज अटेंडेड द फंक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन ध्यान रख के इसको सीखने की कोशिश करिए। अगला है, इवन अ प्लूरल सब्जेक्ट फॉलोड बाय ईच ऑफ एवरी ऑफ नीदर ऑफ वन ऑफ। मान लीजिए कोई प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन उसके पहले ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, वन ऑफ लगा हुआ है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी क्योंकि वो सिंगुलर बात कर रहा है। जैसे देखिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये देखिए प्लूरल है माई फ्रेंड्स, लेकिन उसके पहले वन ऑफ लगा हुआ है तो यहाँ इज लगेगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन एक्टर, या नीदर ऑफ द टू रोड्स, द टू रोड्स ये प्लूरल है, इनके पहले नीदर ऑफ लगा हुआ है इसलिए यहाँ इज लगेगा। एक और देखिए, ईच ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों में से हर एक इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो देखिए द टू बॉयज ये अपने आप में प्लूरल है लेकिन इसके पहले लगा है ईच ऑफ, इसलिए इसके बाद इज लगेगा, यानी वर्ब सिंगुलर लगेगी। नेक्स्ट रूल देखते हैं, अगला रूल है ईच एवरी ईदर नीदर, ये अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मानते हैं। और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है तो इसके साथ जो सब्जेक्ट लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। जैसे ईच शर्ट, ईदर ब्लैक बैंक ऑफ द रिवर बैंक, और नीदर पार्टी। तो देखिए ईच एवरी नीदर ईदर नीदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है और वो सिंगुलर वर्ब के साथ एग्री करता है, यानी ईच एवरी, ईच ईदर नीदर एवरी ये लगा हुआ है, इनके साथ जो सब्जेक्ट लगा हुआ है वो सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे ईच शर्ट इज ब्लू, ईदर बैंक ऑफ द रिवर हैज ट्रीज, और नीदर पार्टी इज रेडी टू सरेंडर। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हमने कुछ अधिक नहीं, टॉप 9 रूल्स देखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसका अगला पार्ट हम कल लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू एंड नमस्कार।